ओम शांति। आज 23 मार्च 2025 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 2 नवंबर 2004 को सुनाए थे, जिसमें आज स्नेह का सागर बाप दादा अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। कोई बच्चे सन्मुख पहुंचे हैं और कोई बच्चे दूर से बैठ बाबा की मुरली सुन रहे हैं। तो बाबा कहे, स्नेह यही अनुभव कराता है दूर बैठे हुए को भी कि जैसे बाप के पास बैठे हैं। हर एक बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव करा रहा है। जिसका जितना स्नेह होगा, नेचुरल है, उतना ही वो बाबा के समीप अपने आप को अनुभव करेगा। जो सन्मुख पहुंच गए हैं वो भी स्नेह के कारण ही पहुंचे हैं। तो बाप दादा ने देखा कि हर एक के दिल में क्या है, बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है और निरंतर ये गीत बज रहा है, मेरा बाबा मेरा बाबा। ये स्नेह का गीत बज रहा है और यही स्नेह जो है वो हमें देह और देह की दुनिया से न्यारा अनुभव कराता है, माया जीत बना देता है। जहां दिल का ये स्नेह और गीत होता है, मेरा बाबा, तो जरूर है माया भी दूर से ही भाग जाती है। तो बाबा ने देखा स्नेह में तो सभी पास है, सर्टिफिकेट भी बाबा ने दे दिया। लेकिन दूसरा है सर्वशक्तिमान बाप द्वारा प्राप्त सर्व शक्तियां। तो सर्व शक्तियों का खजाना स्वयं में कितना है, ये भी बाबा देख रहे हैं। क्योंकि बाबा ने सबको एक जैसी सर्व शक्तियां दी है। सबको टाइटल भी यही मिला है, मास्टर सर्वशक्तिमान। इसको शक्तिमान तो नहीं कहा बाबा ने, सभी मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो बाबा पूछते हैं, क्या सर्व शक्तियां अनुभव करते हो? और सदा सर्व शक्तियों के ऊपर अधिकार है, क्योंकि यही तो वर्षा बाबा द्वारा हमें मिला है। तो बाबा कहे, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो, क्या आप शक्ति से ना उसको ऑर्डर करो और शक्ति हाजिर हो जाती है। समय पर वो शक्ति हाजिर होती है या समय बीत जाने के बाद आती है? तो बाबा कहे, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसे शक्ति को कार्य में लगा सको, इतने अधिकारी बने हो। क्योंकि बाप दादा ने वर्षा तो सबको एक जैसे ही दिया। फिर बाबा ने मिसाल दिया कि मानो आपको समाने की शक्ति की आवश्यकता है और आपने ऑर्डर किया समाने की शक्ति को, तो क्या आपका ऑर्डर मानकर जी हाजिर हो जाती है? समाने की शक्ति हाजिर होती है, ये तो है, लेकिन बाबा के मान लो कि 10 बार समाने की शक्ति हाजिर हो गई, फिर 11वीं बार क्या थोड़ा ऊपर नीचे होता है? तो सदा और सहज हाजिर हो जाए, समय बीतने के बाद न आए, यही तो चाहते हैं हर कोई। तब कहेंगे कि हाँ, सर्व शक्तियों के अधिकारी। तो ये अधिकार बाप दादा ने सबको दिया है। लेकिन फिर भी बाप दादा ने देखा, क्या देखा होगा रिजल्ट में, कि अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हैं। सदा सहज नेचुरल नेचर हो, उसकी विधि क्या है? उसकी विधि बड़ी सरल आज बाबा ने बताई है कि जैसे बाप को हुजूर भी कहा जाता है और कहते हैं ना, हुजूर हाजिर है। तो जो बच्चा हुजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हुजूर कर चलता है, उसके आगे ये सर्व शक्तियां भी हुजूर हाजिर करती है। जो बच्चा हुजूर की श्रीमत पर हाजिर हुजूर करके चलता है, उसके आगे ये सर्व शक्तियां भी हुजूर हाजिर करती है।
हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर। अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हुजूर नहीं कर सकती। अगर कभी कभी श्रीमत को, आज्ञा को पालन किया तो शक्तियां भी बाबा के कभी कभी हाजिर होती है, ऑर्डर पालन करती है। तो इसीलिए अधिकारी के बजाय फिर अधीन हो जाते हैं, नंबर 1 के बजाय नंबर वार हो जाते हैं। तो बाप दादा हर एक बच्चे को क्या देखना चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बने, और बच्चों का भी लक्ष्य है कि हमें बाप समान बनना ही है। तो बाबा कहे एक है सर्वशक्ति, तो सर्व पर अंडरलाइन करो। बाप समान बनना है तो सर्वशक्ति, सर्वगुण और बाप समान स्थिति। कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई परिस्थिति विजय प्राप्त कर ले, बाबा का ऐसा नहीं होना चाहिए। परिस्थिति अगर विजय प्राप्त करती है तो उसका कारण क्या? स्थिति कमजोर है, तब परिस्थिति वार कर सकती है। तो सदा स्वस्थिति विजयी रहे, उसका साधन है सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। बहुत सुंदर बात फिर आगे बाबा ने कही है, स्वमानधारी आत्मा सदा ही क्या करती है? जो स्वमानधारी है उसका प्रमाण क्या? उसका प्रमाण है वह आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाली दाता है। वास्तव में किसी को सम्मान देना या देना नहीं है, लेना है, क्योंकि सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। बाबा ने मिसाल दिया कि ब्रह्मा बाबा को देखा, आदि देव ड्रामा की फर्स्ट नंबर आत्मा होते हुए भी क्या किया? सदा बच्चों को सम्मान दिया, अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा भी दिलाया। इसलिए आज हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में क्या बन जाते हैं? दिल के स्नेह का बीज बो देना, और विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा बनना। तो बाबा कहे ऐसा अनुभव करते हो? तो बाप दादा वर्तमान समय में आवश्यकता यही देखी कि सम्मान एक दो को कितना देते हैं। सम्मान देने वाला विधाता आत्मा है। कितना ऊंचा बाबा ने टाइटल दे दिया। जो दूसरों को सम्मान देता है वो विधाता बन जाता है, कईयों का भाग्य बनाने वाला बन जाता है। सम्मान देने वाला बाप दादा की श्रीमत जो है कि सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखो, उसको मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। और फायदे क्या है? तो सम्मान देना, ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार प्राप्त करना। सम्मान वाला स्वमान में सहज स्थित हो सकता है। बाबा ने हम बच्चों को आज ये श्रीमत नहीं दी कि सम्मान में रहो, लेकिन कहा सम्मान देना शुरू करो, माना स्वमान में स्वतः ही स्थित हो जाते हैं। क्यों? जिन आत्माओं को सम्मान देता है उन आत्माओं द्वारा जो दिल की दुआएं हैं वो मिलती हैं। वह दुआओं का भंडार स्वमान सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मान दाता बनो। बाप दादा के पास कोई भी आया, चाहे कमजोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेकर आया, कड़े संस्कार वाला आया, लेकिन बाप दादा ने हर एक को किस नजर से देखा? यही देखा कि मेरा सिकिलदा लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है, तो सम्मान दिया ना। और आप स्वमानधारी बन गए तो बाबा के फॉलो फादर। अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हैं तो सम्मान दाता बनो।
बाबा कहे यही टाइटल अपना याद रखो, सर्व उपकारी। तो चेक करो कि सर्व उपकारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति रहती है। दूसरे पर उपकार करना माना स्वयं पर भी उपकार ही करना। तो सम्मान देना है। अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हैं उससे छूट जाएंगे, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि समय बहुत तीव्र गति से चल रहा है, समय इंतजार कर रहा है। तो आप बच्चों को भी बाबा कहे इंतजाम करना है। किस बात का? संपूर्णता और समानता की गति को तीव्र करना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो, सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मानदाता बनो। आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे साकार रूप में सन्मुख है, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास बैठे हैं यह अनुभव करा रहा है। बाबा के पास कई बच्चे पहुंच गए स्नेह के कारण, और कुछ बच्चे दूर भी बैठे हैं, परंतु बाबा कहे बाबा के साथ का स्नेह ऐसा है जो उन्हें दूर बैठे भी ये महसूस करा रहा है जैसे कि बाबा के पास बैठे हैं। हर बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव करा रहा है। आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सन्मुख पहुंचे हो। जो सन्मुख पहुंच भी गए हैं वो भी स्नेह के कारण ही तो सन्मुख पहुंचे हो। बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे के दिल में क्या है। बाबा ने क्या देखा होगा हर एक बच्चे के दिल में? तो बाबा कहे बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। हर एक के दिल में मेरा बाबा, इसी स्नेह का गीत बज रहा है। सारे विश्व के अंदर जहां भी बाबा के बच्चे बैठे हैं, तो बाबा ने देखा कि हर एक के दिल में एक ही गीत बज रहा है, मेरा बाबा। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। स्नेह ही माया जीत बना रहा है। जहां दिल का स्नेह है वहां माया दूर से ही भाग जाती है। जितना प्रभु से प्यार है उतना माया दूर भागती है। इसीलिए बाबा कहे जितना स्नेह है उतना देह और देह के संबंधों से भी न्यारा हो जाते और माया जीत भी सहज बन जाते हैं, क्योंकि माया दूर से ही भाग जाती है। स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास है। एक है स्नेह, दूसरा है सर्वशक्तिमान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। तो एक तो बाबा के साथ का स्नेह और दूसरा शक्तियों का खजाना। दूसरा है सर्वशक्तिमान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। तो आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह देख रहे हैं, बाबा एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं, दूसरी तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। जितना स्नेह समाया हुआ है उतना ही सर्व शक्तियां भी समाई हुई है। पूछते बाबा, जितना बाबा के साथ स्नेह है उतना ही सर्व शक्तियां भी समाई हुई है। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियां दी है। मास्टर सर्वशक्तिमान बनाया है। किसको सर्वशक्तिवान, किसको शक्तिवान नहीं बनाया है।
सबको मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है, सबको एक समान शक्तियां दी है। आप सब भी अपना स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो। और बाबा कहे आप सभी भी क्या स्वमान अंदर में लेते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि हर एक अपने में सर्व शक्तियों का अनुभव करते हैं। महसूस होता है कि हमारे अंदर सर्व शक्तियां हैं, सदा सर्व शक्तियों पर अधिकार है। बाबा अंडरलाइन खास कराते हैं सदा शब्द पर। तो सदा सर्व शक्तियों पर अधिकार है। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा है, सर्व शक्तियां ये बाप दादा का वर्षा है। तो अपने वर्षे पर अधिकार है अधिकार। टीचर्स बोलो, अधिकार है। सोच के बोलना। बाबा पूछते भी है और फिर कहते सोच के बोलना। पांडव अधिकार है, सदा है या कभी कभी है। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वह शक्ति हाजिर हो जाती है। ऑर्डर करो और वह शक्ति हाजिर हो जाती है। समय पर जी हजूर हाजिर करती है। सोचो, देखो, अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हजूर हाजिर कहे। जिस भी शक्ति का आवाहन करो, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसे शक्ति कार्य में लगा सको। बाबा कहे ये महसूस करो, अनुभव करो कि जिस शक्ति का आवाहन करो, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसे शक्ति कार्य में लगा सको। ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो, क्योंकि बाप ने वर्षा दिया और वर्षे को आपने अपना बनाया। बाबा ने हम बच्चों को वर्षा दिया और हमने वर्षे को अपना बनाया। अपना बनाया है ना? पूछते बाबा, अपना बनाया है ना? तो अपने पर अधिकार होता है। जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो, उस समय कार्य में लग जाए, तो शक्ति उसी समय कार्य में लग जाए। मानो, एग्जाम्पल देते हैं बाबा, मानो समाने की शक्ति की आपको आवश्यकता है और ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति को, तो आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाती है। पूछते बाबा कि मान लो कि आपको समाने की शक्ति की आवश्यकता है और आपने ऑर्डर किया समाने की शक्ति को, तो क्या आपका ऑर्डर मानकर जी हाजिर हो जाती है? हो जाती है तो कांध हिलाओ या हाथ हिलाओ। कभी कभी होती है या सदा होती है? ये शक्तियां सदा जी हाजिर करके हाजिर होती है या कभी कभी होती है? समाने की शक्ति हाजिर होती है, लेकिन 10 बारी समा लिया और 11वें बारी थोड़ा नीचे ऊपर होता है। पूछते बाबा, 10 बार तो समा लिया, 10 बार तो समाने की शक्ति आ जाती है, लेकिन अगर ऐसी ही बात 11वीं बार उसी व्यक्ति से अगर आए परीक्षा के रूप में, तो क्या 11वीं बार भी समा सकते हैं या थोड़ा नीचे ऊपर होते हो? सदा और सहज हाजिर हो जाए, समय बीतने के बाद नहीं आवे। ये भी आवश्यकता है कि सदा और सहज हाजिर हो जाए, ये नहीं कि समय बीतने के बाद आवे। करने तो ये चाहते थे लेकिन हो गया, ये ऐसा नहीं हो।
इसको कहा जाता है सर्व शक्तियों के अधिकारी। ये अधिकार बाप दादा ने तो सबको दिया है, लेकिन देखने में आता है, बाबा को क्या दिखाई देता है, तो बाबा के देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हैं। सदा अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हैं। सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो, उसकी विधि है। अब बाबा उसकी विधि बताते हैं कि सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो, उसकी विधि है। जैसे बाप को हुजूर भी कहा जाता है, कहते हैं हुजूर हाजिर है। बाबा भी कहते हैं हुजूर हाजिर है, हाजिर हुजूर कहते हैं। तो जो बच्चा हुजूर की हर श्रीमत पर, इतनी सुंदर बात बाबा ने बताई कि ये शक्तियां जी हुजूर कब करेंगी, तो उसकी विधि है कि जो बच्चा हुजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हुजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियां भी हुजूर हाजिर करती है। जो बाबा की हर श्रीमत को हुजूर हाजिर है, ये कहते हैं, तो सर्व शक्तियां भी क्या करती है, हुजूर हाजिर करती है। हर आज्ञा में जी हाजिर, हर आज्ञा बाबा की सरमाथे, और जी हाजिर हर कदम में जी हाजिर। अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है, मान लो कि अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है, तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हुजूर नहीं कर सकती है। ये कारण है कि क्यों कभी कभी कितना आवाहन करो तो भी शक्ति आती क्यों नहीं है। तो कारण बाबा ने बताया कि हर श्रीमत को जी हाजिर नहीं करते, तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हुजूर नहीं कर सकती है। अगर कभी कभी बाबा की श्रीमत, अगर कभी कभी बाप की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते हैं, तो शक्तियां भी आपका कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करती है। उस समय अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हैं। शक्तियां आवाहन करने पर भी अगर ना आए तो क्या होगा, अधिकारी के बदले अधीन हो जाते हैं। तो बाप दादा ने ये रिजल्ट चेक की, तो क्या देखा, तो बाबा ने क्या देखा, नंबरवार है, सभी नंबर 1 नहीं है। नंबरवार है और सदा सहज नहीं है। सहज शक्तियां आ जाए ये भी नहीं है। कभी कभी सहज हो जाते, कभी कभी मुश्किल शक्ति इमर्ज होती है। बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखने चाहते हैं। बाबा की चाहना क्या है कि मेरा हर बच्चा मेरे समान हो जाए। तो बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखने चाहते हैं, नंबरवार नहीं देखने चाहते हैं। और आप सभी का लक्ष्य भी है बाप समान बनने का। समान बनने का लक्ष्य है व नंबरवार बनने का लक्ष्य है। पूछते बाबा, अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे समान बनना है, हमें बाप समान बनना है। तो चेक करो, एक सर्व शक्तियां है। पहली बात चेक करो, सर्व शक्तियां है, सर्व पर अंडरलाइन करो। ये नहीं कि कोई कोई शक्ति है, बाबा के सर्व शक्तियां है, तो सर्व शब्द पर अंडरलाइन करो। फिर सर्व गुण है, बाप समान स्थिति है। कभी स्वयं की स्थिति
कभी कोई परिस्थिति विजय तो नहीं प्राप्त कर लेती है, कभी स्वस्थिति विजयी हो जाती, कभी परिस्थिति विजयी हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है। परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसका कारण जानते हो ना। परिस्थिति हमारी स्वस्थिति के ऊपर विजय क्यों प्राप्त कर लेती है? तो बाबा के उसका कारण जानते हो ना। स्थिति कमजोर है तब परिस्थिति वार कर सकती है। जब स्थिति हमारी कमजोर हो तो परिस्थिति वार कर सकती है। सदा स्वस्थिति विजयी रहे, उसका साधन है सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना नहीं है। किसी को भी सम्मान देना नहीं है। सम्मान देना माना लेना है। तो पहली बात तो बाबा ने कहा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। जितना जितना स्वमानधारी आत्मा है उतना सम्मान देने वाला दाता है। और जितना सम्मान देते हैं तो ये देना नहीं है लेकिन सम्मान लेना है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। ब्रह्मा बाप को देखा, अब मिसाल देते हैं, ब्रह्मा बाप को देखा, आदि देव होते हुए, ब्रह्मा की फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया। बाबा ने सदा बच्चों को मालिक बनाया, सम्मान दिया। अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसीलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय है। ब्रह्मा बाप ने सबको सम्मान दिलाया, तो इसीलिए आज हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो मान दिया या मान लिया? कितनी सुंदर सरल विधि है कि देना ही लेना है। सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है। विश्व के आगे भी कौन है? विश्व कल्याणकारी आत्मा है। ये तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हैं। हम बाबा कहे ये तब अनुभव होगा जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हैं, स्वार्थ से नहीं, स्नेह से सम्मान भी देना है। तो बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान एक दो को देने की। कितना एक दो को हम सम्मान देते हैं। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है। कितनी ऊंची बात बताई कि सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत, कौन सी श्रीमत? शुभ भावना, शुभ कामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की जो श्रीमत है कि सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखो, उसको मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान दिया माना ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। और सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है। क्यों? पूछते बाबा क्यों? जिन आत्माओं को सम्मान देता है उन आत्माओं द्वारा
जो दुआएं दिल की मिलती है वह दुआओं का भंडार स्वमान, सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। कितनी सुंदर बात बाबा ने कहा कि जिन आत्माओं को सम्मानधारी, स्वमानधारी स्वतः होते हैं। क्यों? कि जिन आत्माओं को सम्मान देते हैं उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती है वह दुआओं का भंडार स्वमान, सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। कौन सी बात अंडरलाइन करा रहे हैं? सम्मानदाता बनो। इतनी सुंदर बात कही बाबा ने। स्वमानधारी बनो ये नहीं कहा, सम्मानदाता बनो, क्योंकि सम्मानदाता बनने से स्वमानधारी स्वतः हो जाते हैं। बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमजोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेके आया, कड़े संस्कार लेकर आया, बाप दादा ने हर बच्चे को किस नजर से देखा? मेरा सिकिलधा लाडला बच्चा है। इतना ऊंचा सम्मान दिया बाबा ने। कैसा भी बच्चा आया, कमजोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेके आया, कड़े संस्कार वाला आया, लेकिन बाप दादा ने किस नजर से देखा? मेरा सिकिलधा लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है। तो सम्मान दिया और आप स्वमानधारी बन गए। तो फॉलो फादर। अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मानदाता बनो, सम्मान देना शुरू करो। समझा? सहज है ना? विधि कितनी आसान बता दी। सहज है या मुश्किल है? टीचर्स क्या समझती है? सहज है। कोई को देना सहज है, कोई को मुश्किल है, या सभी को देना सहज है? आपका टाइटल है सर्व उपकारी। बाबा कहे आपका टाइटल ही है सर्व उपकारी। अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले। तो चेक करो, सर्व उपकारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति रहती है। दूसरे पर उपकार करना स्वयं पर ही उपकार करना है। जब दूसरे पर उपकार करते माना स्वयं पर ही उपकार करते हैं, तो क्या करना है? सम्मान देना है ना। अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो उससे छूट जाएंगे। सम्मानदाता बनने से क्या होगा? जो अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है उससे भी छूट जाएंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र हो रही है, समय इंतजार कर रहा है, तो आप सभी को इंतजाम करना है। समय का इंतजार समाप्त करना है। क्या इंतजाम करना है? पूछते बाबा, क्या इंतजाम करना है? अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। संपूर्णता और बाप समान, तो समानता की गति तीव्र करनी है। कर रहे हैं नहीं, ये नहीं कहे बाबा कर रहे हैं, नहीं, तीव्र गति को चेक करो। तीव्र गति है। बाकी स्नेह से नए नए बच्चे भी पहुंचे हैं। बाबा के स्नेह में नए नए बच्चे भी पहुंचे हैं। बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं। जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। बहुत है। भले पधारे बाप के घर में, अपने घर में मुबारक हो। बाबा ने पहली बार आए हुए बच्चों को मुबारक भी दिया, भले पधारे ये भी कहा। अच्छा,
फिर कहा सेवा का टर्न कर्नाटक का है। तो बाबा कहे कर्नाटक वाले उठो, सेवा के गोल्डन चांस की मुबारक हो। देखो पहला नंबर लिया है तो पहला नंबर ही रहना है। सीजन का पहला नंबर 2 नवंबर को सीजन आरंभ हुई, तो बाबा कहे सीजन का पहला नंबर कर्नाटक को मिला तो पहला नंबर ही रहना है ना। पुरुषार्थ में, विजयी बनने में, सब में पहले नंबर लेने वाले, दूसरा नंबर नहीं लेना, पहला नंबर है हिम्मत। बाबा पूछे हिम्मत है? तो हिम्मत आपकी और 1000 गुना मदद बाप की। अच्छा चांस लिया है, अपने पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा कर लिया। अच्छा, कर्नाटक ने मेगा प्रोग्राम किया है? पूछते बाबा कि कर्नाटक ने मेगा प्रोग्राम किया है? नहीं किया है। क्यों क्यों नहीं किया? पूछते बाबा। कर्नाटक को सब में पहला नंबर लेना चाहिए। तो किसी ने कहा बेंगलोर में करेंगे। बाबा कहे अच्छा, जिन्होंने भी बड़ा प्रोग्राम किया है वो उठो। कितने प्रोग्राम हो गए हैं? तो कहा 8-10 हो चुके। मेगा प्रोग्राम 1-1 लाख वाला उस साल में किए थे। तो कहा बाबा को कि 8-10 हो चुके। तो बाप दादा बड़े प्रोग्राम की बड़ी मुबारक दे रहे हैं। जोन कितने हैं? हर एक जोन को बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि आपके शहर में उल्हना देने वाले उल्हना नहीं देंगे। बड़े प्रोग्राम में आप एडवर्टाइज भी बड़ी करते हो ना, चाहे मीडिया द्वारा, चाहे पोस्टर, होर्डिंग आदि भिन्न भिन्न साधन अपनाते हैं, तो उल्हना कम हो जाएगा। बाप दादा को यह सेवा पसंद है, सबको इकट्ठा करते हैं। तो बाबा कहे ये सेवा बाबा को पसंद है, लेकिन है। बाबा कहे लेकिन फिर भी लेकिन है। प्रोग्राम तो बड़े किए, उसकी तो मुबारक है ही, लेकिन हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। बाबा कहे कम से कम 108 की माला तैयार तो होनी चाहिए। वह कहां हुई है? कम से कम 108, ज्यादा में ज्यादा 16,000। बाबा कहे हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार हो, बाकी ज्यादा से ज्यादा 16,000। लेकिन इतनी जो एनर्जी लगाई, इतना संपत्ति लगाई, उसकी रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो। सबकी एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। जो भी आए उस प्रोग्राम में, वीआईपीज आदि, तो बाबा के सबकी एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं, उन्हों के पास उनका परिचय तो रहता ही है, तो उन्हों को फिर से समीप लाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वाले को यह रिजल्ट बाप दादा को देनी है। चाहे भिन्न भिन्न सेंटर पर जाए, किस शहर का भी हो वहां जाए, लेकिन रिजल्ट निकलनी चाहिए। ठीक है ना? हो तो सकता है ना? पूछते बाबा, हो तो सकता है ना? थोड़ा अटेंशन देंगे तो निकल आएंगे। 108 तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहे 108 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं। कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आगे आवे, सहयोग में आगे आवे। कौन कौन कितने निकालते हैं
वह बाप दादा इस सीजन में रिजल्ट देखने चाहते हैं। ठीक है ना पांडव, ठीक है? तो देखेंगे नंबर 1 कौन है। कितने भी निकालो जरूर। क्या है, प्रोग्राम हो जाता है लेकिन आगे का संपर्क वो थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है, और निकालना कोई मुश्किल नहीं है। बाकी बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश है, समझा? अच्छा अभी सभी 1 सेकंड में, 1 सेकंड 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में मैं फरिश्ता सो देवता हूं, मैं फरिश्ता सो देवता हूं। ये मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। अच्छा, ऐसी ड्रिल दिन में 1 सेकंड में बार बार करो। जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती है, वैसे ये मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली है। मैं फरिश्ता हूं, इसी पुरानी दुनिया, पुरानी देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूं। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को, सदा सर्व शक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यारे आत्माओं को, सदा स्वमान में रहने वाली हर आत्मा को सम्मान देने वाली, सर्व के माननीय बनने वाली आत्माओं को, सदा सर्व उपकारी आत्माओं को बाप दादा का दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो, और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। दादी जी से बाबा ने मुलाकात की, सम्मान देने में नंबर 1 पास है। दादी जी को बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया, सबको सम्मान देने में नंबर 1 पास है। अच्छा है, सब दादियों से मधुबन की रौनक है। फिर बाबा ने सभा को देखते हुए कहा, इन सभी को दादियों से रौनक अच्छी लगती है ना? जैसे दादियों की रौनक से मधुबन में रौनक हो जाती है, ऐसे आप सभी दादी नहीं, दीदियां और दादे तो हो, तो सभी दीदियां और सभी दादे, सभी को ये सोचना है, करना है, जहां भी रहते हो उस स्थान में रौनक हो। जैसे दादियों से रौनक है, वैसे हर स्थान में रौनक हो, क्योंकि दादी के पीछे दीदियां तो हो ना, कम नहीं हो। दादे भी है, दीदियां भी है, तो किसी भी सेंटर पर रूखापन नहीं होना चाहिए। एक ही लाइन में बाबा ने कितनी गहरी बात बता दी कि किसी भी सेंटर पर रूखापन नहीं होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। आप एक एक विश्व में रौनक करने वाली आत्माएं हो, तो जिस भी स्थान पर हो वह रौनक का स्थान नजर आवे। ठीक है ना? क्योंकि दुनिया में हद की रौनक है और आप एक एक से बेहद की रौनक है। स्वयं खुशी, शांति और अतीन्द्रिय सुख की रौनक में होंगे तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा, क्योंकि स्थिति से स्थान में वायुमंडल फैलता है। तो सभी को चेक करना है
कि जहां हम रहते हैं वहां रौनक है, उदासी तो नहीं है, सब खुशी में नाच रहे हैं, ऐसे है ना। आप दादियों का तो यही काम है ना, फॉलो दीदियां और दादे। अच्छा, सभी तरफ से जो भी स्नेही बच्चे बाप दादा को दिल में याद कर रहे हैं, वह पत्र ईमेल द्वारा याद भेजी है, उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दूर नहीं देख रहे हैं, लेकिन दिल तक पर देख रहे हैं। सबसे समीप दिल है, तो बाप दादा दिल से याद भेजने वालों को, और याद भेजी नहीं है लेकिन याद में है, उन सबको भी दिल तख्त नशीन देख रहे हैं, रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। दूर बैठे भी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी भव। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्राजीत चक्रवर्ती भव। अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्राजीत चक्रवर्ती भव। साक्षात्कार मूर्त बन। भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निंद्राजीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन, अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। आज का स्लोगन है, तन मन धन मन वाणी कर्म। किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। तन मन धन मन वाणी कर्म, किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी हो जाएंगे, सहज योगी बन जाएंगे। आज का अव्यक्त इशारा है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जैसे बाप को गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, सत्यता ही बाप को प्रिय है। सच्चे दिल पर साहब राजी है, तो दिल तख्त नशीन सर्विसेबल बच्चों के संबंध संपर्क में हर संकल्प और बोल में सच्चाई और सफाई दिखाई देगी। उनका हर संकल्प हर वचन सत होगा। अच्छा, ओम शांति।